सभी देशों में जिस देश का उत्कर्ष है वो देश मेरा देश है, वो देश भारतवर्ष है। ऐसे निराले देश की अद्भुत और विविध संस्कृति के रंगों से भरे आपके अपने वीकली कल्चरल शो वाइब्रेंट भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। देश के अलग अलग हिस्सों से उत्सवों और पर्वों के जरिए एक बार फिर देश की सांस्कृतिक यात्रा करवाने के लिए हम हाजिर हैं। चलिए पहले आपको बता दें कि इस बार वाइब्रेंट भारत में हम किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। इस बार हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी दिल्ली, राजस्थान, केरल और मेघालय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। और पराक्रम, चलिए सबसे पहले हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पर्व जिसके रंग में पूरा देश डूबा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजादी के 75 साल पूरा होने के जश्न की। इस जश्न को देश में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर माने जाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के मौके पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या खास रहा देशभक्ति, निष्ठा और स्वाभिमान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित इस खास उत्सव में। देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस स्वर्णिम सफर में देशभक्ति और निष्ठा का प्रतीक हमारी आन बान शान राष्ट्रध्वज तिरंगे की भूमिका भी बेहद अहम रही है। तिरंगे के इसी महत्व को समर्पित है देश भर में मनाया जाने वाला तिरंगा उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो चुका है। इसी कड़ी में बीते सप्ताह दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय की ओर से तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर माने जाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया के परिवार के सदस्यों का सम्मान किया। साथ ही उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री ने हर घर तिरंगा थीम गीत को भी लॉन्च किया। ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। भोरे भोरे तिरंगा, शौक भोरे तिरंगा। महान स्वतंत्र सेनानी पिंगाली वेंकैया जी का 146वीं जन्म जयंती है। आज वो व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने हमारी आन बान शान देश की निशान
तिरंगा को बनाने का काम किया, उसको लोगों के बीच में प्रस्थापित करने का काम। ये वही तिरंगा है जिसकी कसम खाकर सीमा पर देश का जवान अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। यही तिरंगा है जिसको देखकर देश के करोड़ों किसान, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और यही तिरंगा है जो हर व्यक्ति के, हर नागरिक के दिल में देश का निशान बनकर प्रस्थापित हुआ है। कार्यक्रम में संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। पिंगल वेंकैया जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, एक सच्चा देशभक्ति थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई संविधान का एक बैठक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। उसमें जब संविधान के कमेटी तिरंगा को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंगीकार किया था, वो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में हुआ था। तब से लेकर आज तक यानी 75 वर्षों से तिरंगा निरंतर हमारा सबका पहचान है। इसलिए तिरंगा काली एक हमारे लिए एक झंडा नहीं है, तिरंगा हमारे लिए जान है। वंदे वहीं तिरंगा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत रागिनी मक्कर और समूह की कथक प्रस्तुति से हुई, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से मंच पर देशभक्ति के रंग बिखेर दिए। इसी कड़ी में मशहूर गायिका हर्षदीप कौर ने देशभक्ति के गीतों से स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आखिरी प्रस्तुति गायक कैलाश खेर की रही, जिनकी मनमोहक पेशकश दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी। मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार
मंगल 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 जागे नगर सारे जागे हैं घर सारे जागा है अब हर गाँव जागी है पगिया तो जागे हैं पेड़ों जागी है पेड़ों की छाँव मंगल 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 एक सुनो मेरे दीनानाथ जी एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूं तेरा रगड़ू तो पूरा भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं तो काट करूंगी तेरा पूरा हुक्म बजाऊं तेरा पूरा तुझे पिलाऊं पिवगना दिया तुझे पिलाऊं पिवगना और जो बच जावे मैं पी लूंगी जो बच जावे मैं पी मैं अमृत जान समझ पी लूंगी अमृत जान समझ पी शरण में ले लो भोलेनाथ मुझे अपनी बना लो दीनानाथ और अब बात रंगीले राजस्थान के एक ऐसे लोक पर्व की जो मरुभूमि की संस्कृति के तमाम रंग लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। इस खास पर्व के मौके पर राजधानी जयपुर में भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति के रंग देखने को मिले। आइए देखते हैं कैसी रही इस लोक पर्व की रौनक गुलाबी नगरी में। पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में लोक पर्व हरियाली तीज की रंगत देखने को मिली। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना के साथ मां पार्वती और भगवान शंकर की उपासना करती हैं। वहीं इस लोक पर्व का असली रंग देखने को मिला राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जहां तीज बेहद उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। यहाँ तीज के अवसर को और खास बनाती है तीज माता की शाही सवारी। हर बार की तरह इस साल भी तीज के अवसर पर पारंपरिक तीज की शाही सवारी जयपुर के सिटी पैलेस से पूरे राजसी ठाट बाट के साथ निकाली गई, जिसकी रौनक देखने लायक रही। इस दौरान मांगड़ियार लोक गायन, मयूर डांस और राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का खास केंद्र रही। इस झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जयपुर परकोटे पहुंचे। राजस्थान पर्यटन विभाग का यह खास तीज कार्यक्रम कोरोना के कारण 2 साल बाद पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। जिसमें 150 से ज्यादा कलाकारों ने लोक संस्कृति के रंग बिखेरे। तीज महोत्सव न सिर्फ एक लोक पर्व है, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति को करीब से जानने समझने का अवसर भी है। और चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण भारतीय राज्य केरल का। जी हाँ, जहाँ बीते सप्ताह एक खास धार्मिक पर्व बाली को पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया गया। और इतना ही नहीं अमृता, क्या है बाली और इससे जुड़ी मान्यताएं जानने के लिए आपको भी लेकर चलते हैं केरल।
मलयालम कैलेंडर का आखिरी महीना कार्तिक का केरल में हिंदू के लिए खास धार्मिक महत्व रखता है। इस महीने एक खास अनुष्ठान मनाने की परंपरा है जिसका नाम है कार्तिक का वावु बाली। स्थानीय भाषा में इसे बाली भी कहा जाता है। अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं की याद में किए जाने वाले इस बाली या बलिदान को संपन्न कराने के लिए लोग नदी और समुद्र तटों पर एकत्रित होते हैं। Because this is an auspicious day for us to connect with our ancestors. So we celebrate this day in occasion of remembering our ancestors and trying to be, it links us to the present and the past as well as the future. So that's how this day is very important for us. जिसके बाद पवित्र घास, तिल और चेरुला जैसी जड़ी बूटियों से बनी अंगूठी के साथ अनुष्ठानिक पूजा भी की जाती है। वहीं अनुष्ठान से पहले पके हुए चावल पानी को केले के पत्ते पर रखकर सजाया जाता है, जिससे विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद पानी में विसर्जित करने की परंपरा है। We can see lot of people, lot of priests are here for doing this Bali Darpan for us. So it is very easy for us to take this Bali Darpan and put out remainings in the river. And this temple people are doing some special puja. That is means Kota Namaskaram, Pidra Namaskaram, etc. पूर्वजों के सम्मान में आयोजित किए जाने वाला कार्तिक का वावु बाली अनुष्ठान का मलयाली समाज में सामाजिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। और अब समय है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक हस्तकला के बारे में पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है एरी सिल्क, जो मेघालय की हथकरघा कला है। तो आइए मेघालय के समाज की सांस्कृतिक पहचान एरी सिल्क के बारे में जानते हैं विस्तार से अपने सेगमेंट विरासत में। पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत राज्य मेघालय। यहाँ के एरी सिल्क से बने वस्त्रों की अपनी अलग पहचान और खासियत है। पारंपरिक तकनीक के साथ हथकरघा बुनाई की ये कला पीढ़ियों से मेघालय के समाज का हिस्सा रही है। एक व्यवसाय का रूप ले चुकी ये कला आज इस क्षेत्र के परिवारों को आजीविका देने का काम कर रही है। राज्य के री भोई जिले में एरी सिल्क उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। खासकर री भोई के उमडन दिवोन गांव में, जिसे एरी सिल्क विलेज के खिताब से भी नवाजा जा चुका है, जिसे यहाँ के स्थानीय भोई जनजाति के लोग
सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। भोई असल में खासी जनजाति के उपसमूह हैं, जिनके लिए एरी सिल्क एक सांस्कृतिक प्रतीक की तरह है। एरी बनाने के लिए कोकून से लेकर करघे तक यह समुदाय आज भी अपने पूर्वजों द्वारा दी गई विधियों का उपयोग ही करता है। एरी रेशम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पूरी तरह क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, यानी इसके उत्पादन में किसी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अपने इसी गुण के कारण एरी सिल्क को शांति रेशम के रूप में भी जाना जाता है। एरी सिल्क रेशम के सबसे शुद्ध रूपों में से एक है, जो सामिया सिंथिया रिकनी वर्म का उत्पाद है। पहले एरी धागों को रंगने के लिए लाल, पीला और काला रंग परंपरागत रूप से इस्तेमाल किया जाता था। वहीं आजकल सभी तरह के रंग इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। और अमृता, अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते के सवाल की। इस हफ्ते के सवाल को हम स्क्रीन पर आपके सामने दिखा रहे हैं। आपको इस सवाल का जवाब हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर लिख भेजना है। सही जवाब देने वाले का नाम हम अपने स्क्रीन पर शेयर करेंगे। और चलने से पहले आपको लेकर चलते हैं युवा प्रतिभा को मंच देते एक खास पर्व AAI टोडा टुकड़ा डिजिटल फेस्टिवल में। आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित ये डिजिटल फेस्टिवल नई उभरती प्रतिभाओं को मंच देने का काम करता आया है। आप भी देखिए इस खास उत्सव की एक झलक। तो आप इन झलकियों का लुत्फ उठाइए और मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात वाइब्रेंट भारत के खास एपिसोड में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति के संरक्षण, प्रचार और प्रसार को समर्पित आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम टोडा टुकड़ा फेस्टिवल का पिछले दिनों आयोजन हुआ। टोडा टुकड़ा फेस्टिवल का ये 5वां एडिशन है, जिसका वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस आयोजन में 10 से ज्यादा कथक कलाकारों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल का उद्देश्य नए कलाकारों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना है, साथ ही नई पीढ़ी में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं के प्रति रुचि और लोकप्रियता को बढ़ाना है।